स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सीलिंग फैन हैज़ अ डायमीटर, है ना, और किसका डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू आउटर एजेस ऑफ द थ्री ब्लेड्स। तो आप सीलिंग फैन देख सकते हो, है ना, उसमें तीन ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो वो जो आउटर सरफेस है वो एक सर्कल बना रहा है, जब वो मूव करता है तो उस सर्कल की डायमीटर 120 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस क्या हो गई, 60 सेंटीमीटर हो गई। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम स्टिकिंग एट द आउटर एंड ऑफ ए ब्लेड। और एक मास, है ना, आउटर एंड ऑफ ब्लेड, है ना, ये जो ब्लेड है पंखा का, उसके सबसे कोने वाले पोर्शन पे एक मास छोटा सा 1 ग्राम का, है ना, चिपका हुआ है, ठीक है। और ये ब्लेड जो होती है, पंखा जो है, वो क्वेश्चन में गिवन है कि 1500 आरपीएम में मूव कर रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है। तो क्या हमें ओमेगा निकाल लेना चाहिए? क्या आप जानते हो ओमेगा कैसे निकालते हैं? 2πn/60, ठीक है। ये कैसे आता है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, है ना। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, यानी 1 मिनट में इतना रिवॉल्यूशन करता है पंखा, ठीक है। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो गया, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो देखिए, एक रिवॉल्यूशन जब आप करते हो तो 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। तो इतने रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 2 पाई इंटू 1500, यानी एन से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, ठीक है। अब मैं लगे हाथ वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। एन की वैल्यू 1500 है, डिवाइडेड बाय 60। तो 2 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 5 और 0 0, 50 पाई आ गया आंसर। 50 पाई रेडियन पर सेकेंड आंसर नहीं आया, मतलब ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो ये इस ओमेगा से ये फैन घूम रहा है और ये मास उसमें चिपका हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। तो जब ये पंखा अपने फुल स्पीड से घूम रहा है, मतलब इस ओमेगा पे, तो ये पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, अब ये खुद सोचिए। तो देखिए, ये पार्टिकल इस पंखे के साथ चिपका हुआ है, तो पंखे का जो नीचे वाला जो पॉइंट है, उसकी जो एक्सीलरेशन होगी वही उस पार्टिकल की भी एक्सीलरेशन होगी। समझ लो, चिपका हुआ है ना, एक ही एक्सीलरेशन होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर चले जाते हैं ना सब। तो कितनी एक्सीलरेशन होगी फिर इस पार्टिकल की? तो उसको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे, और वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए, मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा आगे की बातें। मास की वैल्यू 1 ग्राम है, यानी 1/1000 kg हो गया। ओमेगा स्क्वायर यानी 5 का 25 डबल जीरो, और पाई स्क्वायर हो जाएगा। और रेडियस की वैल्यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में चेंज कर लो तो 60/100 हो जाएगा। तो कितना जीरो कट गया? 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो ये कट गया। 25 6 150 होता है, तो 150/100, है ना, 150/100 आ गया, और एक पाई स्क्वायर आ गया। देखो, पाई स्क्वायर ऐसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 होता है, तो आप अगर 10 ले लोगे तो ये 15 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पाई की वैल्यू रखोगे और स्क्वायर करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14.8 न्यूटन आता है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक चीज़ हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये पहला पार्ट का आंसर निकल गया कि इतना पार्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कौन ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है। तो कौन पार्टिकल पे एक्सर्ट कर रहा है? तो ये ब्लेड जिस पे ये रखा हुआ है और चिपका हुआ है, तो वो ब्लेड है ना, सीलिंग फैन का जो ब्लेड है वही एक्सर्ट कर रहा है, ब्लेड ऑफ सीलिंग फैन, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते हैं सर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आप भूल रहे हो सर। देखो, फ्रिक्शन तब एग्जर्ट करता है ना जब ये फ्री टू मूव रहती है ना, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी रहती। इसको तो आप चिपका दियो फेविकोल से, ठीक है। तो है ना, सीलिंग जो ब्लेड है, फैन का जो ब्लेड है, वही इस पर फोर्स लगा रहा है। अब बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं सर ये किस नेचर का फोर्स होगा? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्यों? 4 ही तरह के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का यहाँ नहीं बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा। आप अगर बहुत डिटेल में जाओ तो फेविकोल से अगर मान लो चिपकाया हो तो एडहेसिव, है ना, एक एडहेसिव फोर्स होता है, तो वो फोर्स लग रही होगी, ठीक है। लेकिन उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलो ब्लेड ऑफ सीलिंग, ब्लेड नहीं, सीलिंग फैन, ब्लेड ऑफ सीलिंग फैन ये फोर्स लगा रही है। और ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर है ये चीज़?
और कितना लगा रही है, इतना। ये पार्टिकल पे लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस। सरफेस के अलोंग है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के अलोंग। तो पार्टिकल कितना फोर्स लगा रही है, तो इतना ही फोर्स लगा रही है, 14.8 न्यूटन। बस डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम सेंटर। अच्छा, आप बोलोगे सर ये कैसे, तो न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इतनी फोर्स लग रही है ना, ब्लेड पार्टिकल पे इधर लगा रहा है, तो पार्टिकल ब्लेड पे उस साइड लगाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।